कहानी अधूरी माँ के अनोखे बच्चे। राधा और बिरजू की शादी को 10 वर्ष बीत गए। उनकी कोई औलाद न थी। बिरजू इसका सारा दोष राधा के सर पर ही मलता, क्योंकि राधा बहुत अच्छे घर से थी, इसलिए वो उसे घर से निकाल नहीं पाया। राधा कभी व्यंग्य, कभी घृणा, तो कभी दया का पात्र बनी रहती। पर जानवरों के प्रति उसका स्नेह कुछ इस प्रकार था कि वो उसके घर वालों की नजरों में खलता। राधा गांव की अनपढ़ औरत जरूर थी, पर गंवार ना थी। आंखें बंद करके किसी भी बात को मानना उसने नहीं किया। भले ही उसने अपनी खुशी को महत्व नहीं दिया, पर घर वालों की खुशी का पूरा ध्यान रखा। फिर भी बीते 10 सालों में किसी के दिल में भी जगह न बना पाई। राधा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया, कभी अपशगुनी, कभी बांझ, कभी कुछ, कई तंज भी कसे गए, पर उसने लोगों की बातों की परवाह ना की। उसकी खुशी जिसमें थी, उसने उसी कार्य को किया। उसे जानवर पसंद थे, उसने उनमें अपने बच्चों बिठा ली थी। उसकी दिन की शुरुआत भूरा, काली, भूरा, गोरी, हीरा इन्हीं से होती। वो प्रतिदिन उनको खाना खिलाती, उनकी गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सबका ध्यान रखती। ऐसे करते करते उसे 10 वर्ष बीत गए, परंतु उसके प्यार में कोई कमी ना आई। कोई और माँ हो तो वो अपना बच्चा किसी और को सौंपकर, जैसे दादी, ताई, चाची, और अपने दूसरे कामों में लग जाए, परंतु राधा ने अपने बच्चे और उनकी जिम्मेदारी कभी किसी को न दी। आंधी तूफान, भूख, प्यास, बीमारी, किसी भी परिस्थिति में उनको किसी के हवाले ना किया। पति बिरजू के साथ राधा का रिश्ता तो कब से खत्म हो चुका था। राधा केवल उन बच्चों के खातिर ही उस घर में टिकी थी। वो उनको देखे बिना एक पल ना काट सकती थी, और न जाने क्या प्रेम था उनके बीच भी। गाय, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी हो, उसको ही देखते रहते। उसमें वो अपनी माँ की छवि ढूंढते। इतने सालों बाद राधा में एक बदलाव जरूर आ गया था। जो बांझ, अपशगुनी कहने पर रोने लगती थी, अब उसे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि उसके पास ईश्वर के दिए ये अनोखे बच्चे जो थे। अब उसे अपने मातृत्व का एहसास था कि मैं माँ हूँ। क्या हुआ कि मैंने एक कोख से जन्म ना दिया। कोख ही प्रमाण है एक माँ होने का। उसे दुख ना था। वो उनकी सेवा, उनके प्यार में इतनी मगन थी कि ना जाने कितने और वर्ष बिरजू के साथ काट सकती थी। राधा ने कभी भी ईश्वर से प्रार्थना ना की कि भगवान मुझे भी संतान सुख दे, क्योंकि वो जानती थी भगवान ने मुझे जो सुख दे रखा है वो शायद ही किसी और औरत को मिला हो। अपनी वास्तविक परिस्थिति से बिल्कुल संतुष्ट थी। उसकी संतुष्टि ही उसका परम सुख था। कहानी सोनिया सोनी।